नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में हम आपको लगातार खबरनामा हरियाणा के माध्यम से जनता की राय दिखा रहे हैं कि आखिर जनता कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर किस प्रकार का साथ चाहती है। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है जनता की राय। चुनाव में कौन जीत रहे हैं? चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी एक तरफा जीत रहे हैं। कारण तो ये है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है नवीन जिंदल जी, पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल के गए थे भी ये कोयला चोर है, और उसके बाद भी हारने के बाद भी 10 के 10 साल उन्होंने ना कोरोना काल में और ना जो बाढ़ आपदाई थी शहर में कुरुक्षेत्र में कभी आके नहीं देखा, कभी सुख में दुख में आके नहीं देखा। और डॉक्टर सुशील गुप्ता समाज सेवी आदमी है। और वैसे ही इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का सभी साथी मिलकर ग्रामीण एरिया है वो एक तरफा सुशील गुप्ता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में, क्या लगता है कैसा रहेगा? इंडिया गठबंधन में जी सुशील गुप्ता की जीत तय हो चुकी है, जीत निश्चित है। कोई भी विपक्ष का आदमी, बीजेपी का या कोई भी किसी पार्टी का कोई भी नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, सब मैदान छोड़ के भाग गए। और सुशील गुप्ता जी की खासियत क्या लगती है, मतलब क्या वजह है? सुशील गुप्ता जी एक सरल स्वभाव के और धरती से जुड़े हुए नेता है, जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। उनसे मिलना जुलना, लोगों के साथ रहना, और बड़े सरल स्वभाव के समाज सेवी है वो। ऑलरेडी दिल्ली में पूरी सपोर्ट करेगी लगता है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पूरी सपोर्ट कर रही है जी। अभी कल एक साथी ने लिखा था कि सुरजेवाला जी मदद नहीं कर रहे हैं। आप देखो उनकी जनसभाएं, कैथल में सुरजेवाला जी हर टाइम सुशील गुप्ता जी की मदद कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में भी हम सभी साथी जो सुरजेवाला जी के हैं, हम दिन रात एक कर रहे हैं सुशील गुप्ता जी के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो देश में राज चल रहा है बीजेपी पार्टी का, इसमें हर वर्ग दुखी है, चाहे उसमें हाँ जी सुशील गुप्ता जी नंबर 1 पे हैं, क्योंकि जो एक तो इनका जो स्वभाव है बहुत नर्म स्वभाव है, और दूसरा ये जो है ये दूसरा जो कैंडिडेट आया वो पहले कांग्रेसी था और अब फिर वो बीजेपी में मिल गया। लोगों में इस चीज का बहुत ज्यादा रोष है कि ये जो है बार बार ऐसे पार्टी बदलवाते हैं लोग, ये पार्टियां बदलवाते हैं तो ये अपने राज के लिए बदलवा रहे हैं, ना कि लोगों के सहयोग के लिए। हाँ जी सर, जैसे कि हमें पता है कि 25 मई को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमें पता है कि किस पार्टी से कौन से नेता खड़े हुए हैं। जैसे कि भाजपा पार्टी की ओर से नवीन जिंदल खड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी जिसका संगठन मिला हुआ है उनकी ओर से सुशील गुप्ता खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ इनेलो उस तरफ से अभय चौटाला खड़े हुए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी की ओर से खड़े हुए हैं। पहले भी हमने देखा कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की ओर से फ्री शिक्षा, बहुत सारी चीजें हमें उपलब्ध करवाई हैं। तो इसी ओर से सुशील गुप्ता का योगदान देखा जाए तो वो दिल्ली और पंजाब के एरियाज में, अगर वो हमारे यहाँ से खड़े हुए तो उनके एरियाज में वो फ्री शिक्षा, और यही आजकल लोगों का बेसिक नीड है इसी की ओर से। और देखा जाए जैसे अभय चौटाला इनेलो की तरफ से खड़े हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पे कुरुक्षेत्र में एक बार आके उपलब्ध नहीं है। उनको ये लगता है कि ये सारे मतलब कि एक बार आना जाना हो गया तो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन देखा जाए सुशील गुप्ता है वो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में वो कुरुक्षेत्र में मौजूद है। वो रोज लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों की समस्याएं पूछते हैं, हर छोटे मोटे ग्रुप के हर घर में जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, ना किसी जातिवाद करते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, पंडित, लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं क्या है। और जैसे कि उन्होंने दावा किया है कि वो मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे 2 एकड़ की जमीन पे, और लोगों को वही चाहिए जो उनको योगदान करे, समर्थन करे, उनकी समस्याएं पूछे कि उनकी क्या समस्या है, कि किस चीज में उनको आगे किस सुधार करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सुशील गुप्ता जी हरियाणा में ऐसे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के जो सबसे ज्यादा वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। कारण क्या लगता है, क्या वजह रहेगी? वजह ये रहेगी, एक तो बीजेपी से सारा हिंदुस्तान खफा है, दूसरा उनके पास यहाँ बढ़िया कैंडिडेट नहीं था, नवीन जिंदल को उतारा, और नवीन जिंदल आज भी विदेश में बैठा है, उसके पास पब्लिक में जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ना वो घूम रहा है। इसलिए वोटर का रुझान एक तरफा है, क्योंकि केजरीवाल जी के काम दिल्ली और पंजाब में लोग देख चुके हैं। आने वाला समय ऐसा है कि प्रधानमंत्री के रूप में भी अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाए। सर, आपका नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, 25 मई को वोटिंग होने जा रही पूरे हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, तो आप कैसा सांसद चाहते हैं कि सांसद कैसा होना चाहिए?
सांसद पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जो हमारे देश के विकास को आगे लेके जाए, जो हमारे कुल क्षेत्र में इंडस्ट्री को बढ़ाए, ताकि हमारे यहाँ युवा जो उनसे बाहर जा रहे हैं वो अपने ही शहर में रहकर कारोबार करें, बिजनेस करें, कुछ करें। जो हमारे बच्चे हैं आज, हर परिवार का बच्चा बाहर भेजते हैं, बाहर जा रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं? इसी करके जा रहे हैं कि हमारे इस शहर के अंदर कारोबार नहीं है, बिजनेस भी स्टम्प है, थोड़े कम बेस पे चल रहा है, रोजगार नहीं है, लेबर की कमी है। लेबर की कमी इस कर गया है कि लेबर बाहर की तरफ भागती है, कि बाहर एरिया में इंडस्ट्री है, सब जगह है, वो हमारे शहर को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं बाहर काम करने। तो हमारे शहर में कारोबार कहाँ से होगा? हर तरफ से बिजनेस ठप है। इसी करके ठप है कि जो हमारे बच्चे, हमारी लेबर, ये सब बाहर चली जा रही है। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि यहाँ भी जो भी सांसद बने, अच्छा चुन के आए, जो अपने ही सही से हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री बढ़ाए, कोई बिजनेस, कोई अच्छे कारोबार को करने की कोशिश करे। का नाम अजय कुमार। अजय जी, 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है, कुरुक्षेत्र में भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में आप कैसा सांसद चाहते हैं कि सांसद कैसा हो? हम चाहते हैं कि पढ़ा लिखा अच्छा सांसद हो, जो हमारे लिए अच्छा रोजगार वगैरह दे, कुरुक्षेत्र में इंडस्ट्रियां लगे और अच्छा रोजगार मिले। पढ़े लिखे काफ़ी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिले, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा सांसद मिले हमें। हमें जो विदेश जा रहे हैं जो बच्चे, उनको ना जाना पड़े, उनको यहीं पर रोजगार मिले तो बेनिफिट मिलेगा ना, इसीलिए हमें। जी, आपका नाम? रोशन लाल। रोशन जी, 25 मई को वोट पड़नी है, कुरुक्षेत्र में आप कैसा सांसद चाहते हो? कैसा होना चाहिए जो भी सांसद चुना जाए? हम चाहते हैं जी गरीबों का भला करे, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी भत्ता दे और पढ़ा लिखा हो, गरीबों के बारे में सोचे, जिनके राशन कार्ड कटे हुए हैं राशन कार्ड बने। और पेंशन पुंशन क्यों लेके, जैसे हाँ आप जी, परिवार में जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ जी मिल रहा है, कुछ योजनाओं का तो मिल रहा है, कोई जैसे कोई मांग पेंडिंग हो, कोई जैसे किसी योजना का लाभ ना मिला हो, कुछ ऐसा भी है कुछ आपने? ये सारी योजनाएं तो हमने की नहीं है, काफियों को पता भी नहीं है। मतलब बाकी हम तो सांसद यही आप चाहते हैं अभी गरीबों का भला हो, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी खत्म हो,